कहानी ठीक वहीं से शुरू हुई जहां से अक्सर दो प्यार करने वालों की होती है। आंखें मिली, दिल मिले और दोस्ती हो गई। सूफियान को नैना से और समीर को पूजा से। सूफियान समीन का दोस्त था मगर भाई से बढ़कर। नैना पूजा की दोस्त थी और दोनों बहनों की तरह मिलती थी। फिर एक रोज पूजा के घर में तोहफा आया। कातिल इस तोहफे में मौत को पैक कर लाया था और ये तोहफा जैसे ही खुला उससे मौत की चीख बाहर निकल पड़ी। धारदार हथियार से गला काटने की वजह से मकतूल जमीन पर पड़ी थी और कातिल इस बात की फिराक में कि कत्ल के इस वारदात को लूट का जामा पहना दिया जाए ताकि कानून के हाथ मुगालते की वजह से उसकी गिरबान तक न पहुंच सके। देश की राजधानी दिल्ली के बेहद पौश इलाके में एक कत्ल होता है और कत्ल भी ऐसे कि कातिल को पकड़े जाना तो दूर, पुलिस को 3 दिन तक ये पता भी नहीं चलता कि यहां कोई कत्ल हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उसे उससे अदावत थी, रंजिश भी थी और उसकी शक्ल से नफरत भी, मगर एक गिफ्ट ने उसके दिल को पल भर में पिघला दिया। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि जिस तोहफे को कातिल उसके लिए लाया था उसी के अंदर उसकी मौत का सामान छुपा था। मगर तोहफे की चमक ऐसी थी जो इंसान चंद लम्हों पहले उसका दुश्मन था, उसने उसी के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर इसके बाद उसकी आंखें कभी खुली नहीं। 24 मार्च 2017 मोबाइल की घंटी बज रही थी। 25 मार्च मोबाइल की घंटी फिर बज रही थी। 26 मार्च मोबाइल की घंटी बजती ही जा रही थी। 27 मार्च मोबाइल की घंटी ने अचानक बजना बंद कर दिया और फिर घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खुलते ही बदबू के झोंके ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। घर में बिखरा सामान इस बात की तस्दीक कर रहा था कि कोई बहुत बड़ी वारदात अंजाम दी जा चुकी है। लाश सामने बेड पर पड़ी थी। गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। 3 दिनों तक घर में पड़े रहने की वजह से लाश ने सड़ना शुरू कर दिया था। फोन किया, फोन नहीं उठाई। मैं आई देखने के लिए कि पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही है। सबको, उसके दोस्तों को हमने फोन किया कि फोन तुम्हारे पास गई है, तुम्हारे पास, तो सबने बोला नहीं, मेरे तो कभी अभी कितने टाइम से मुलाकात सबसे बात नहीं हुई है। मैंने बोला ठीक है। जब उसके एक दोस्त ने फ़ोन किया था मुझे, तब मैं आई। जब दरवाज़ा चाबी मेरे पास होती है, एक चाबी जब मेरे पास, जब यहाँ हम आए, जब दरवाज़ा मेरे हस्बैंड ने खोले तो देखे वो लेटी हुई थी। वक्त शाम करीब 6 बजे। जगह लाजपत नगर, दिल्ली। दिल्ली के पौश इलाके में घनी रिहाइश के बीच एक कत्ल हो गया और अगल बगल किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। मरने वाली के गले से इतना खून बह चुका था कि पूरा बिस्तर खून से लाल था। पुलिस मौके पर पहुंची मगर उसके लिए ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कत्ल हुआ कब और हुआ क्यों। इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि एक लड़की जिसका नाम पूजा है उसका शव पड़ा है। हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। ये जो आप सेकंड फ्लोर देख रहे हैं, M54 लाजपत नगर 4 इसको कहा जाता है। यहीं पर पूजा की लाश मिली थी और तकरीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास PCR कॉल हुई थी 27 मार्च को। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर पूजा की किसने हत्या की। जिस कमरे में कत्ल हुआ उसका हाल साफ बयान कर रहा था कि इस वारदात को लूट की वजह से अंजाम दिया गया, क्योंकि कमरे में सामान बिखरा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी। पुलिस सबूत की तलाश में पूरे घर को खंगाल रही थी मगर उसके हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग रहा था। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि
काफ़ी डिकम्पोज बॉडी है और कई दिनों तक जो है ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन पहले हत्या की गई हो। तो पुलिस को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ये पता लगाने में कि दरअसल एक तो कितने बजे हत्या हुई थी, ये पता लगाने में दिक्कत हो रही थी कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या कर दी है। तो पुलिस का शक कई लोगों पर जा रहा था, लेकिन कोई जवाब पुलिस के पास नहीं था। तफ्तीश में पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम पूजा था, जो पहले सेल्स गर्ल और फिर वसंत विहार के एक क्लब में डांसर के तौर पर काम करती थी और लाजपत नगर के इस फ्लैट में अकेली रहती थी। मगर जिन हालात में उसका कत्ल हुआ उसमें ये अंदाजा लगा पाना मुमकिन नहीं हो रहा था कि वाकई उसका कत्ल लूट के मकसद से हुआ या फिर किसी और वजह से। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, मगर पुलिस को इस मामले में एक भी ऐसी लीड नहीं मिली जो उसे कातिल तक पहुंचा पाती। फिर इस मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर रोहित राजवीर सिंह को सौंपी गई। 1 महीना हो चुका था, सारे सस्पेक्ट्स इसमें एक बार इंटरोगेट हो चुके थे। करीबन 50 के आसपास इसके सस्पेक्ट्स थे, सब इंटरोगेट हो चुके थे। जो भी हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिली थी वो भी ऑलरेडी देख चुके थे, सबके सब वो एग्जामिन हो चुकी थी। मौका वारदात से भी ऐसे कोई क्लूज मिले नहीं थे जिनकी वजह से कोई लीड मिल पाए। कत्ल जिस तरह हुआ और पूजा के बदन पर जिस तरह के जख्म के निशान मिले, उससे बस एक बात साफ हुई थी कि मुमकिन है कि कत्ल करने वाला पूजा को पहले से जानता था, क्योंकि कमरे में पुलिस को पानी का गिलास भी मिला। मगर ये सुराग काफी नहीं था कातिल तक पहुंचने के लिए, लिहाजा पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। हमने वीआईपी कॉल्स डिसीज्ड की, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो भी उनके इंटरेक्शंस थे वो सब हमने मॉनिटर किए। पिछले जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स में किसी भी मीडियम के थ्रू उन्होंने किसी ना किसी से बातचीत की हो, कोई मैसेजेस भेजे हो, वीडियो कॉल्स की हो, हमने सब कुछ मॉनिटर किए। उसके बाद हमने कुछ और सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। पूजा के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर होने वाली चैट की डिटेल खंगाली गई तो सामने आया वो कनेक्शन जो इस तफ्तीश को मुकाम तक पहुंचाने वाला था। जल्द ही पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि जिंदगी के आखिरी महीनों में उसकी पूरी जिंदगी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी और ये 3 लोग थे समीर उसका बॉयफ्रेंड, सुफियान समीर का दोस्त और नैना सुफियान की गर्लफ्रेंड। मगर पुलिस चाह रही थी कि इन तीनों पर हाथ डालने से पहले वो पुख्ता सुराग जुटा ले। हमने टाइम ऑफ डेथ पहले इसका डिटरमाइन करवाया, उसके बाद उस टाइम ऑफ डेथ से रिलेटेड जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो मंगवाई। तो हमारा जो टेक्निकल सर्वेलेंस था प्लस हमारा सीसीटीवी फुटेजेस से जो काम था, उन दोनों की वजह से हम कुछ सस्पेक्ट्स पे नैरो डाउन कर पाए। प्राइमरी उसमें मोहम्मद सुफियान था। सुराग की तलाश में पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और जल्द ही कातिल कैमरे के जाल में फंस गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने के अंदर तमाम सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन किया गया, साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया। इन तमाम एविडेंसेस के बेसिस पर जो है आरोपी को जीरो डाउन किया गया और सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर ही जो ट्रेनी आईपीएस हैं इन्होंने इस केस को वर्कआउट कर लिया। कैमरा सतेंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। पुलिस की नजरों से तो सुफियान ने खुद को बचा लिया था, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। फुटेज की बिना पर पुलिस के हाथ कातिल के गिरबान पर थे। कत्ल से जुड़े सबूत भी पुलिस के हाथ लगे, मगर अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर सुफियान ने पूजा को मारा क्यों, क्योंकि ना तो वो उसका बॉयफ्रेंड था और ना ही उससे उसका कोई कनेक्शन। मगर ऐसा सिर्फ पुलिस को लग रहा था, क्योंकि कनेक्शन तो दोनों में था, हाँ, मगर वो सामने आना भी बाकी था। 24 मार्च 2017 को पूजा का कत्ल हुआ। 27 मार्च को पुलिस को इसकी खबर मिली और करीब 1 महीने बाद ये केस आईपीएस रोहित राजवीर सिंह को सौंपा गया। मगर इस 1 महीने में पुलिस के हाथ कुछ खास लगा नहीं था, लिहाजा पुलिस ने अपनी सारी जांच इस बात पर लगा दी कि पूजा का कत्ल ऐन किस वक्त पर हुआ। पहले सीसीटीवी फुटेजेस हमने पूरे दिन की ले ली थी, बल्कि 24, 25, 26, 27 4 दिन की हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस थी जिसपे भी लोग लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि टाइम ऑफ डेथ हमें क्लियर नहीं था, हमने इसका टाइम ऑफ डेथ
डिटरमाइन करवाया वो 1:50 PM से लेके 2:10 PM तक 24 मार्च 2017। पुलिस को मिले इस सुराग ने उसके काम को बेहद आसान कर दिया और अब कातिल भी गिरफ्त में था, मगर अभी भी वो कनेक्शन पता नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से सूफियान पूजा के घर के अंदर घुसने में कामयाब हुआ। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये कनेक्शन मोहब्बत का है। सूफियान का एक बहुत गहरा मित्र है, उसका नाम समीर है। तो समीर और पूजा का एक्चुअली रिलेशनशिप था और सूफियान और नैना का रिलेशनशिप था। ये चारों वसंत विहार के एक ही क्लब में 1 साल पहले मिले थे, तो इसलिए चारों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। पुलिस के मुताबिक सूफियान अपने दोस्त समीर के साथ अक्सर वसंत विहार के एक क्लब में जाया करता था और यहीं करीब 1 साल पहले दोनों की मुलाकात नैना और पूजा से हुई। वक्त के साथ साथ पूजा समीर के और नैना सूफियान के करीब आई। समीर, नैना और पूजा अक्सर रात गुजारने के लिए पूजा के किराए के फ्लैट में आते थे, मगर कुछ महीनों पहले नैना और पूजा के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। इसके मोटिव्स में प्राइमरी ये था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है नैना, उससे पूजा का 6 महीने पहले एक मेजर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से पूजा ने इनका अपने घर पे आना और रुकना बंद करवा दिया था। दूसरी बात ये थी कि 8 महीने पहले इसने 35,000 रुपये पूजा को दिए थे। इसकी खुद की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है, फिर भी इसने 35,000 रुपये पूजा को दिए, जो पूजा मना कर रही थी। एक तो कर्ज और दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड नैना की बेइज्जती का बदला। ये दोनों चीजें सूफियान के जहन में पिछले 6 महीने से कांटे की तरह चुभ रही थी। इसी बीच उसे बदला लेने का एक मौका मिल गया। वो 24 मार्च को तोहफा लेकर पूजा के घर पहुंचा। घर में घुसने के लिए उसने गिले शिकवे मिटाने और पहले जैसे रिश्ते बहाल करने का बहाना बनाया। पूजा के घर पे इसको पता चला कुछ ज्वेलरी रखी है उस टाइम पे, तो इसका रॉबरी का भी मोटिव था और इसका दुश्मनी का भी मोटिव था, बट इसने पहले उसका मर्डर किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए, रॉबरी दिखाने के लिए इसने उसका कमरा भी रैंचैक किया। अब सवाल ये था कि आखिर उस गिफ्ट पैक में था क्या जो वो पूजा के लिए लेकर आया था। तो सुनिए, सूफियान के जिस गिफ्ट को देखकर पूजा का दिल पिघला था, उसमें उसी की मौत का सामान रखा हुआ था। सूफियान गिफ्ट के अंदर धारदार हथियार छुपा कर लाया था। जैसे वो पानी लेके बाहर आई, इसने बोला अब मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, और उसके पीछे चला गया। पीछे जाके इसने बोला कि अब आप अपनी आंखें बंद करो, तभी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। उसने जैसे ही आंखें बंद की, इसने पीछे से एक शार्प एज वेपन से इसका गला काट दिया। पूजा का गला रेतने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी, लिहाजा पूजा जिंदा न बचे इस बात का इत्मीनान करने के लिए सूफियान ने उसकी दोनों कलाइयां भी रेत दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने घर में रखे गहने लूट लिए, सामान बिखेर दिए ताकि ये मामला लूट के बाद कत्ल का लगे। और यहां से सारा का सारा सामान लेकर सूफियान सीधे नैना के घर चला गया। राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अब बात इंदौर की, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए घर बुलाकर मौत का तोहफा दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे छुपकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। लव, शक और मर्डर की इस कहानी में आरोपी ने अपना गुनाह छुपाने की कोशिश तो बहुत की, मगर कानून के हाथ से बच न सका। कल तक रहस्यों के पर्दे में गुम इंदौर की मॉडल अनामिका दुबे की मौत का राज सामने आ गया है। 23 साल की अनामिका का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड धीरज शर्मा है। धीरज शर्मा शुरू में तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस के मुताबिक बाद में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मॉडल का हत्या खुलासा, इसमें इसका मॉडल का पूरा प्रेमी था और अभी उसके बाद का जो प्रेमी है, इस पर शक करने से और कुछ बीच में उससे संबंध ऐसे बनाने से कुछ वो चीजें अनबन रहती थी। अनामिका एक पार्ट टाइम मॉडल थी और धीरज एक इंजीनियर। ये दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। यहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पुलिस के मुताबिक धीरज को शक होने लगा था कि अनामिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी संपर्क में है। आरोप है कि इसी गुस्से में धीरज ने अपने फ्लैट में अनामिका की लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई कर दी।
यही उसकी मौत की वजह बनी। पुलिस ने धीरज पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है और अब उसके दोस्तों की भूमिका की भी जांच हो रही है। संजय कुमार, इंदौर, आज तक। अपने ड्राइवर को नौकरी से निकालना एक फैशन डिजाइनर लड़की को इतना भारी पड़ जाएगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में चंद रोज पहले नौकरी से हटाए गए ड्राइवर ने पहले धोखे से 26 साल की फैशन डिजाइनर को घर के बाहर बुलाया और फिर उसके गले पर इतने चाकू मारे कि उसकी जिंदगी पर बन आई। हंसती मुस्कुराती ये तस्वीर है दिल्ली की उभरती हुई फैशन डिजाइनर कावेरी की। 26 साल की कावेरी अपनी खुश मिजाज आदतों की वजह से अपनी सर्कल में जितनी फेवरेट है, लोग उसके काम की भी उतनी ही तारीफ करते हैं। लेकिन यही कावेरी अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जी नहीं, किसी बीमारी या फिर कुदरती हुए किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि अपने गले में एक के बाद एक चाकुओं के अनगिनत वार झेलकर। अब सवाल यह है कि आखिर कावेरी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई उसकी जान क्यों लेना चाहता है? तो जवाब है, कावेरी का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसी के घर में काम कर चुका एक ड्राइवर अनिल है, जिसे कुछ रोज पहले काम से हटा दिया गया था। रविवार की दोपहर को अनिल ने अचानक कावेरी के घर में दस्तक दी और पार्किंग में खड़ी उसकी कार को जरा किनारे हटा लेने को कहा। कावेरी अपने अंजाम से बेखबर जैसे ही घर से निकलकर कार में बैठी, अनिल ने उसे दबोच लिया और उसके गले में चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और जब कावेरी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी तो अनिल उसे छोड़कर भाग निकला। बाद में लोगों ने कावेरी को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी। इनकी मम्मी का हमारे पास फ़ोन आया 2:45 के करीब कि मेरी बेटी को किसी ने चाकू मार दिया है, आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो हॉस्पिटल आए तो क्रिटिकल कंडीशन में थी वो, और फिर पुलिस वाले का फ़ोन आ गया था। तो पुलिस ने अभी तक ऑपरेट किया है, उनका रेस्पिरेटरी पाइप कटा है और फूड पाइप कटा है। अभी ऑपरेशन हुआ है बट क्रिटिकल कंडीशन है। फिलहाल अस्पताल में कावेरी को कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है, जबकि पुलिस के पास अब तक हमलावर अनिल का कोई सुराग नहीं है। जिस ड्राइवर को 10 दिन पहले नौकरी पर रखा, उसी ने महिला पर हमला कर दिया। अब पुलिस उसे ढूंढने की लगातार कोशिशें कर रही है। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ड्राइवर ने महिला पर हमला क्यों किया, यानी दोनों के बीच आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसको लेकर ड्राइवर ने महिला पर हमला कर दिया। मामले की जांच जारी है। कैमरा सतेंद्र और मनीष के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।